दोपहर के वक्त अबुल हसन वापस आया और उसने अपने साथियों को बताया कि राजा और बाज़ सरदारों ने अरबी घोड़े खरीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, इसलिए हमारा जहाज़ चौथे रोज़ वापस रवाना हो जाएगा। अब्दुल्ला, जो पहले अब्दुल शम्स था, ने उन्हें कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा, लेकिन अबुल हसन ने जल्द वापस आने का वादा करके इजाज़त हासिल कर ली। अब्दुल्ला ने कहा, अभी हमें इस्लाम के मुतल्लिक और भी बहुत कुछ जानना है। अगर आप तलहा को यहाँ छोड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अबुल हसन ने तलहा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये पसंद फरमाएं तो मैं इन्हें बाखुशी यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो तलहा ने यह दावत खुशी से कबूल कर ली। अगले दिन अबुल हसन के साथी जहाज़ के बाद बानों की मरम्मत और खोद नोश का सामान खरीदने के लिए रवाना हो चुके थे। दिलीप सिंह और अब्दुल्ला से मशवरा करने के बाद अबुल हसन ने अपने तमाम सरमाए से 8 हाथी और बाकी जहाज नारियल से भर लिया। शाम के वक्त अबुल हसन अब्दुल्ला के बागीचे में चहलकदमी कर रहा था कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सलमा खड़ी थी। वो चेहरा जो 2 दिन पहले मुसरतों का गहवारा बना हुआ था, अब हुस्न और मलाल की तस्वीर बन चुका था। वो आंखें जो अंधेरी रात के सितारों से ज्यादा दिलफरेब और चमकीली थीं, अब पुरनम हो चुकी थीं। उसने कदरे बेइतनाई से पूछा, सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अब्बुल हसन का रूखापन देखकर जब्त करने की कोशिश के बावजूद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपते हुए होठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज निकली। वो ये थी कि आप परसों जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो सलमा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आंसू में भीगी हुई ये मुस्कुराहट अबुल हसन के दिल पर असर किए बगैर न रह सकी। उसने कहा, सलमा, तुम अभी तक वही हो जो पहले थी। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं तुम में कोई तब्दीली नहीं देख रहा। तुम्हें अब नामहरमों के सामने आने से इज्तनाब करना चाहिए। एक मुसलमान लड़की का सबसे बड़ा जेवर ही हया है। तो सलमा ने कहा, आप अब तक मुझसे खफा हैं? आपके कहने पे मैंने लिबास तब्दील कर चुकी हूँ, नमाज भी पढ़ चुकी हूँ। परसों से मैंने घर के बाहर पाँव ही नहीं रखा। क्या यह भी जरूरी है कि मैं एक मुसलमान के सामने भी ना आऊं? तो अब्बुल हसन ने कहा, हाँ, यह भी जरूरी है। मैं तलहा को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। वो तुम्हें एक मुसलमान औरत के फराइज से आगाह करेगा, तुम्हें इस्लाम की सही तालीम देगा। तो सलमा ने जवाब दिया, मुझे किसी और की तालीम की जरूरत नहीं है। आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगी। आपके इशारे पर मैं पहाड़ पर से कूदने और हाथ पांव बांध कर समंदर में छलांग लगाने के लिए भी तैयार हूं। तो अबुल हसन ने कहा, सलमा, अगर तुम्हें मेरी खुशी इतनी अजीज है तो सुनो, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि तुम सर से पांव तक इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। सच्चे मुसलमान की हर नियत और हर फेल को किसी इंसान की खुशी की नहीं बल्कि खुदा की खुशी की जरूरत होती है। कलमा पढ़ने के बाद तुम एक ऐसी दुनिया में पांव रख चुकी हो जो एक लामतनाही जिद्दोजहद का घर है। इस मैदान में कूदने वाले के दिल में आंसुओं और आहों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुसलमान के लिए जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके पहलुओं में वो दिल नहीं होना चाहिए जो खुदा की राह में जिंदगी के बुलंद तरीन ख्वाहिशात को भी कुर्बान करने से ना घबराए। उसका सीना तीरों से छलनी होने के बावजूद जबान से आह तक ना निकले। तुम अरब जाओ तो शायद ये देखकर हैरान हो जाओगी कि मुसलमान औरतें अपने शोहरों, भाइयों और बेटों को जिहाद पर रुखसत करती हैं, लेकिन उनकी आंख में से आंसू का एक कतरा भी नहीं बहता। और ये सिर्फ और सिर्फ वो खुदा की खुशी को दुनिया की हर खुशी पर तरजीह देती हैं। अगर तुमने मुझे खुश करने के लिए इस्लाम कबूल किया है तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि तुम इस्लाम को अभी तक नहीं समझ सकी। अगर खुदा को खुश करना चाहती हो तो घर जाओ, मैं तलहा को भेजता हूँ, वो आज ही तुम्हें कुरान पढ़ना सिखा देगा।
मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम मेरी पैराकी का इम्तिहान लेने के लिए साहिल से 1 मील के फासले पर समंदर में मेरा इस्तकबाल ना करो और मुझे जंगलों और पहाड़ों में तुम्हें तलाश ना करना पड़े। मुझे ये देख के खुशी होगी कि अब्दुल शम्स का नाम तब्दील होने के बाद उसके घर का नक्शा भी बदल चुका है और उसकी 4 दीवारी में एक मुसलमान लड़की परवरिश पा रही है। तो सलमा ने पुर उम्मीद होकर पूछा, आप कब तक आएंगे? तो अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं दिन मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन इरादा यही है कि घोड़े खरीदते ही वहां से वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे जिहाद के लिए कहीं जाना पड़ा तो मुमकिन है कि मैं दोबारा ना आ सकूं। तो सलमा के चेहरे पर एक बार फिर उदासी छा गई और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, नहीं, ऐसा ना कहिए, खुदा आपको जरूर वापस लाएगा। तो अबुल हसन ने कहा, तुम दुआ करती रहोगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर वापस आऊंगा। सलमा ने कहा, दुआ आप क्या कहते हैं? अगर मेरी दुआ कबूल हो सकती तो आप जाने का इरादा करते? तो अबुल हसन ने अचानक महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा बातें कर चुका है। उसने लहजे को जरा तुर्श बनाते हुए कहा, सलमा अभी तुम जाओ, अगर अरब की तमाम औरतें तुम्हारी जैसी नेक दुआएं करती तो इस्लाम की रोशनी अरब की हदूद से बाहर ना निकलती। तो इस बात पर सलमा नादिम सी होकर वापस हुई। बार बार उसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद वो मकान की छत पर चढ़ गई तो मगरिब की तरफ सूरज गरूब होने की तैयारी कर रहा था। आसमान पर कहीं कहीं हल्के से बादल भी थे। हवा के झोंके नारियल के पत्तों को एक दिलकश राग की तरह छेड़ रहे थे। इर्द गिर्द के तमाम मनाजिर से हटकर सलमा की निगाहें समंदर के किनारे पर अरबों के जहाज पर मरकूज हो गई। तो दिल में उसने सोचा और उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मुझे एक मुसलमान औरत का ईमान दे दे, मुझे सीधी राह दिखा और जब वो वापस आए तो मुझे देखकर खफा ना हो। तीसरे दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। सलमा छत पर खड़ी हसरत भरी निगाहों से समंदर की तरफ देखे जा रही थी। साहिल से दूर अबुल हसन का जहाज मौजों पर रक्स करता नजर आ रहा था। हवा के चंद झोंके आए और बारिश होने लगी। बारिश की तेजी के साथ उसकी निगाहों का दायरा महदूद होता गया, यहां तक कि जहाज आंखों से ओझल हो गया। जब्त करने की कोशिश के बावजूद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और रुखसार पर बहते हुए बारिश के कतरों के साथ मिल गए। सलमा देर तक हाथ उठाकर दुआ दोहराती रही कि मेरे मौला, उसे समंदर की सरकश लहरों से महफूज रखना। तो बागीचे में अबुल हसन से आखिरी मुलाकात के बाद सलमा के ख्यालात और आदात में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। उससे अबुल हसन की बेइतनाई का बेहद मलाल था, ताहम उसे इंसानियत का बुलंद तरीन मयार तस्वुर करने के बाद उसकी बात पर ईमान ला चुकी थी, ताकि जो उसकी आदात जो अबुल हसन को नापसंद थी वो यकीनन बुरी ही थी। चुनाचा उसने दोबारा किसी के सामने बेहिजाब होने की जुर्रत भी नहीं की।